नमस्कार फ्रेंड्स, मकर संक्रांति पर घर बैठे दीपदान आप किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, किस प्रकार से सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, ये मैं बताने जा रही हूँ आपको अपने इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैंने लिया है एक पीतल का दीपक, बाकी मैंने लिए हैं मिट्टी के, फूल लिए हैं, काले तिल लिए हैं, बातियाँ ली हैं, लाल चंदन पाउडर जिसमें हल्दी मिला ली है और लिया है तिल का ऑयल। डब्बी में हमें तिल का ऑयल डालकर बातियों को अच्छे से डिप कर लेना है। इसके बाद इन बातियों को दीपक में लगाते जाना है। इस प्रकार से इनको सीधा खड़ा करना है। इसके बाद इसमें तिल का ऑयल डालना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं। आप चाहो तो किसी भी प्रकार के मेटल के या तांबे के या इसके पीतल के आप ले सकते हो, या फिर अपने घर से आटे के भी बना सकते हो। सबसे पहला दीपक हम अपने घर की कुल देवी को लगाएंगे, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो पहला दीपक यहाँ पर कुल देवी को लगाना है। गणेश जी को नमस्कार करने के बाद उनकी आज्ञा लेकर यहाँ पर हमें दीपक लगा देना है। ये गणेश जी का और कुल देवी का दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित कर दिया है। हल्का सा एक चुटकी इसमें डाल दिए हैं तिल और इसके चारों तरफ लगा दिए हैं फूल। दूसरा दीपक हम लगाएंगे गौ माता को, क्योंकि सबका गौशाला जाना संभव नहीं है, तो घर में ही गाय की मूर्ति रखकर उनको नमन कर लेना है, उनको दीपक लगाकर। तीसरा दीपक हम लगाएंगे शिव जी को। आपके पास अगर शिव जी की फ़ोटो है तो आप उसके समीप भी लगा सकते हो, नहीं तो मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है तो इस प्रकार से पारा शिवलिंग के पास भी आप दीपक लगाकर नमन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं धूप सुलगा रही हूँ ताकि जो माहौल है सुगंधित भी हो जाए और सारे देवी देवताओं को सुगंध भी प्राप्त हो। इस प्रकार से यहाँ पर धूप लगा देनी है। चौथा दीपक लगाना है नवग्रहों के सामने और इन पर भी पुष्प चढ़ाकर इनकी भी कृपा प्राप्ति की प्रार्थना करनी है हमें। पांचवा दीपक हमें लगाना है विष्णु लक्ष्मी जी के सामने और इनकी कृपा की प्राप्ति की भी हमें हाथ जोड़ प्रार्थना कर यहाँ पर भी हमें फ्लावर लगा देने हैं साथ ही में, और विष्णु लक्ष्मी जी के सामने भी नमन करना है, उनसे उनकी कृपा प्राप्ति की रिक्वेस्ट करनी है। अब यहाँ पर छठा दीपक मैं लगा रही हूँ साईं बाबा को, क्योंकि ये भी हमारे गुरु भगवान हैं। इनको भी हम, इनमें भी सारे देवी देवताओं सारे देव विराजमान हैं। इस प्रकार से हमें साईं बाबा के सामने भी दीपक लगाना है। सातवां दीपक हमें लगाना है श्री कृष्ण राधिका की मूर्ति के पास, ताकि इन दोनों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है दीपक। आठवां दीपक हमें लगाना है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, ताकि उनका भी हम पर कृपा हो। यहाँ पर मैं गंगा जल डाला है, मैंने पानी में मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर रखा है। ये दीपक है जो हमें तैराना होता है नदी में, तो इस प्रकार से हम घर पर ही पानी में दीपक लगाकर उस विधि को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते बाहर जाना पॉसिबल नहीं है जिन लोगों का, या जो जा नहीं सकते, वो इस प्रकार से अपने घर में भी दीपदान कर सकते हैं। ये हमने गंगा मैया को दीपदान कर दिया और यहाँ पर हमें इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहीं पर ही नमन कर देना है। जय गंगा मैया। 10वां दीपक लगाना है हवन कुंड में, जिसमें हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारे घर के हवन कुंड को हम यहाँ पर स्थापित करके इसमें दीपक लगाकर हवन कुंड को भी नमन कर सकते हैं, ताकि हमें हमारी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अब दक्षिण दिशा में एक ईंट लगाई है मैंने धोकर। अब इस पर स्वास्तिक बनाना है और अपने पितृदेवों को भी नमन करना है दीपक लगाकर, ताकि उनका भी जो भी हमसे भूल चूक हो उसकी क्षमा याचना करके हमें उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करने के साथ हमने यहाँ पर दीप प्रज्वलित करा है और अपने पितृपक्ष को भी नमन करा है यहाँ पर। इस प्रकार से हमें उनको भी नमन कर लेना है। अब ये दीपक मैं लगा रही हूँ घर की दहलीज पर। 12वां दीपक है ये, और यहाँ पर भी हमें स्वास्तिक बनाकर दीपक लगाना है और यहाँ पर भी मत्था टेकना है, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा रहे। इस प्रकार से 13वां दीपक है ये, जिसे अब हमें लगाना है केले के पौधे के पास, क्योंकि हर घर में केले का पौधा होता है, नहीं होता तो आप इनकी फ़ोटो के सामने भी लगा सकते हो। केले की फ़ोटो या विष्णु भगवान के सामने भी आप दीपक लगा सकते हो।
तुलसी मैया तो हर घर में होती है, नहीं होती तो आप लगा लो एक तुलसी का प्लांट घर में और उनकी पूजा सेवा शुरू करो। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी को सिंदूर भी लगाया है, इनके चरणों में गेरू भी लगाया है और यहाँ पर तुलसी जी को नमन करने के लिए 14वां दीपक मैं लगा रही हूँ तुलसी माता को, वैभव लक्ष्मी माँ को। ये माँ लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, घर में धन आगमन होता रहे, इसलिए यहाँ पर इनको